झनक एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में फंस जाती है और इस बार वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला करती है। वह मुंबई जाने का निर्णय लेती है ताकि अपने करियर की नई शुरुआत कर सके। अब तक की कहानी में झनक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पहले वह गुंडों के बीच फंस गई थी, लेकिन दो लोग उसे बचाने के लिए सामने आए। उन्होंने झनक को अपनी पोती बना लिया, लेकिन उनके इरादे नेक नहीं थे। झनक ने उन पर विश्वास कर लिया और उनके साथ उनके घर चली गई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वे लोग उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। वे उसे बेचने की साजिश कर रहे थे। जब झनक को यह पता चला तो वह तुरंत वहां से भाग निकली। अब झनक किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि हर बार उसे धोखा ही मिलता रहा था। अब झनक ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी खुद संवारने वाली है और किसी के सहारे नहीं रहेगी। इसलिए वह मुंबई जाने का फैसला करती है और वहां अपने करियर की शुरुआत करती है। उसकी मेहनत रंग लाती है और कुछ ही समय में वह बहुत पॉपुलर हो जाती है। धीरे धीरे वह बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने लगती है और कुलभूषण चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि झनक अब खुद को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव उपाय कर चुकी है। वह अपने साथ टाइट सिक्योरिटी रखती है ताकि कोई भी उसके खिलाफ साजिश न कर सके। दूसरी ओर जब अर्सी देखती है कि झनक लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छू रही है, तो उसे झनक पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन अर्सी चाहकर भी झनक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि झनक अब मुंबई में है और अर्सी कोलकाता में। अब सवाल यह उठता है कि क्या झनक अनिरुद्ध को पूरी तरह भूलकर अपनी जिंदगी में किसी और को आने देगी, या फिर वह अनिरुद्ध का ही इंतजार करती रहेगी। झनक के फैसले को लेकर दर्शकों में भी जिज्ञासा बनी हुई है। बहुत से लोग मानते हैं कि झनक हर बार किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेती है और बार बार धोखा खा जाती है। पहले वह कुलभूषण के गुंडों से बची और फिर एक बूढ़े औरत मर्द के जाल में फंस गई। इतनी जल्दी किसी पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह अपनी इस आदत को बदल पाएगी। दूसरी तरफ लालन अब भी अपने घर में पूरी ताकत के साथ मौजूद है और वह सब कुछ अपने हिसाब से चला रहा है। घर के सभी लोग अब पहले से ज्यादा खुश हैं। अर्सी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है और उसके दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तो उसकी गोद भराई का समय भी आ चुका है और इस मौके को खास बनाने के लिए घर को बड़े ही शानदार तरीके से सजाया जा रहा है। इस समारोह में कई मेहमान भी शामिल होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झनक अपनी दीदी अर्सी की गोद भराई में शामिल होगी। फिलहाल तो झनक हमेशा के लिए गुजरात को छोड़ चुकी है और अब वह वहां लौटने का कोई इरादा नहीं रखती। दिलचस्प बात यह है कि उसने अनिरुद्ध और विवान को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। बिना किसी को बताए वह बस में बैठकर कहीं और जाने के लिए निकल पड़ी है। लेकिन जिस बस में वह बैठी है उसमें वही गुंडे भी सवार हैं जिनसे वह पहले बची थी। जल्द ही कहानी में एक और ट्विस्ट आएगा जब झनक फिर से किडनैप हो जाएगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन उसे बचाने आएगा और वह फिर से कैसे भागने में कामयाब होगी। अब सवाल यह भी है कि क्या झनक और अनिरुद्ध कभी मिल पाएंगे, या फिर कहानी यूं ही चलती रहेगी जहां दोनों हमेशा एक दूसरे से बिछड़ते ही रहेंगे। हर बार जब झनक और अनिरुद्ध का मिलन होता है तो वह किसी ऐसे मौके पर होता है जहां दोनों को इसकी उम्मीद नहीं होती। पहले मुंबई में अनिरुद्ध को झनक मिली, फिर गुजरात में भी दोनों की मुलाकात हुई। अब जब झनक फिर से एक नए शहर की तरफ निकल पड़ी है तो क्या वह एक नए घर और परिवार में शामिल होगी। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। बार बार एक जैसी घटनाएं दिखाने से दर्शक बोर होने लगे हैं, इसलिए अब मेकर्स ने कहानी में बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया है। टीआरपी लगातार गिर रही है, जबकि कभी यह शो टॉप 5 में हुआ करता था। शो की गिरती टीआरपी को देखते हुए अब एक लीप लाने की योजना बनाई जा रही है। जैसा कि कहानी में दिखाया गया है, अर्सी मुखर्जी का पेट अब साफ तौर पर नजर आने लगा है, जिससे यह साफ हो जाता है कि बहुत जल्द वह 2 बच्चों को जन्म देने वाली है। बच्चे के जन्म के बाद कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है।
इस नए ट्विस्ट के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक की जिंदगी अब किस दिशा में जाती है और क्या वह सच में अपनी गलतियों से सीख पाती है या फिर वह बार बार वही गलतियां दोहराती रहेगी। अगर शो में 20 साल का लीप आता है तो क्या झनक की शादी हो चुकी होगी? क्या उसने अपना परिवार बसा लिया होगा या वह अब भी अकेली होगी? क्या उसकी गोद में अपने बच्चे होंगे या फिर उसने किसी बच्चे को गोद ले लिया होगा? यह देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स इस लीप के बाद झनक की जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाते हैं। दर्शक हमेशा से झनक को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और उसे अनिरुद्ध से मिलते देखना चाहते हैं, लेकिन अगर लीप के बाद भी दोनों की मुलाकात नहीं होती तो क्या उनका मिलन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अगर झनक को एक सफल महिला के रूप में दिखाया जाए, जहां वह भागकर मुंबई चली जाती है और आदित्य कपूर के पास जाकर अपने करियर को एक नई दिशा देती है, तो यह कहानी को और भी दिलचस्प बना सकता है। झनक एक बहुत ही सफल हीरोइन बन सकती है, नाम, पैसा, इज्जत और शोहरत कमा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में तो सफल हो जाएगी, पर क्या वह अपनी निजी जिंदगी में भी आगे बढ़ पाएगी? क्या वह फिर से एक ऐसी औरत के रूप में दिखाई जाएगी जो किसी दूसरे के घर में नौकरानी का काम कर रही हो? क्या झनक अब तक अनिरुद्ध के प्यार में डूबी हुई होगी और उसने शादी नहीं की होगी? क्या वह किसी और के घर में जाकर उनके बच्चों की देखभाल कर रही होगी, दाई माँ बन चुकी होगी? अगर ऐसा हुआ तो दर्शकों के लिए यह कहानी निराशाजनक हो सकती है, क्योंकि झनक अपनी जवानी में भी यही करती रही और अगर 20 साल बाद भी वही सब दोहराया गया तो यह काफी निराशाजनक होगा। अरसी की गोद भराई की रस्म अब पूरे जोर शोर से शुरू होने वाली है और इस मौके पर कई मेहमान बुलाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या झनक भी इस कार्यक्रम में आएगी? अरसी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि झनक उसके बच्चों के आसपास भी नजर आए, क्योंकि उसे लगता है कि झनक ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। अरसी का मानना है कि झनक ने उसके पति को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है और आज भी अनिरुद्ध झनक से बेइंतहा प्यार करता है। अगर झनक की छाया उसके बच्चों पर पड़ी तो वे भी झनक से प्यार करने लगेंगे और उसे ही अपनी मामा बुलाने लगेंगे। यह सब कुछ देखना काफी दिलचस्प होगा कि झनक दोबारा बोस हाउस में एंट्री कर पाएगी या नहीं। इस बीच गुजराती परिवार का ट्रैक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिससे कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। अब झनक जिस बस में बैठकर भाग रही है उसमें वही गुंडे सवार हैं जिन्होंने पहले उसका अपहरण किया था। उन गुंडों में से वह भी शामिल है जिसे झनक ने पहले हराया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या झनक सच में फिर से किडनैप हो जाएगी? क्या वे गुंडे उसे पकड़कर फिर से कुलभूषण के पास ले जाएंगे? क्या कुलभूषण इस बार उसे अपने जाल में फंसाने में कामयाब होगा? यह सब कुछ बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि झनक को इस बार कौन बचाएगा? क्या अनिरुद्ध फिर से उसे बचाने आएगा या इस बार आदित्य कपूर उसका रक्षक बनेगा? क्या विवान उसकी मदद करेगा या फिर वह गुरुजी, जो उसका भाई बन गया था, उसकी रक्षा करेगा? यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक इस बार खुद को कैसे बचाती है। क्या वह इस बार भी किसी पर भरोसा करके धोखा खाएगी या अब वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी? इस लीप के बाद दर्शकों को झनक की नई जिंदगी कैसी दिखेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या झनक सच में अपनी पहचान बना पाएगी और अपने बीते हुए कल को भुलाकर आगे बढ़ेगी या फिर वह फिर से किसी नई मुश्किल में फंस जाएगी? क्या मेकर्स झनक की कहानी को एक प्रेरणादायक रूप देंगे या फिर वही पुरानी कहानी को दोहराएंगे जहां झनक हर बार किसी न किसी मुसीबत में फंसती रहती है? शो के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों के लिए बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि बार बार एक ही तरह की घटनाएं दिखाने से दर्शकों की रुचि कम हो रही थी। इसलिए मेकर्स ने अब एक बड़ा लीप लाने की योजना बनाई है। शो की टीआरपी पहले टॉप 5 में हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह गिरती जा रही है। इसीलिए कहानी में कुछ नए और रोमांचक ट्विस्ट लाने की जरूरत है। अब कहानी में अरसी मुखर्जी के बच्चों का जन्म भी जल्द होने वाला है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक इस नए दौर में कहां खड़ी होती है। क्या वह अब भी अनिरुद्ध का इंतजार कर रही होगी या उसने अपने लिए एक नई जिंदगी चुन ली होगी?
क्या वह अब भी किसी और की देखभाल करने में लगी होगी या खुद के लिए कोई बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी होगी? दर्शकों को इस नए ट्विस्ट के साथ बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, जो कहानी को और भी रोमांचक बनाएगा।